बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरती बेहदी कुल्ली मालिम लगा। मेरे बहन भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात बेहतर करेगी। और जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि इंशाल्लाह हम आज सीमेंट सेक्टर फिर चलाएंगे और उसमें प्रॉफिट टेकिंग भी करेंगे, शॉर्ट भी करेंगे, लॉन्ग भी करेंगे, दोनों साइडों पे खेलेंगे। और इसके अलावा और भी आइटम बताए थे वो मैं आगे बताता हूँ आपको। तो माशाल्लाह जैसे आपको बताया था मार्केट ने वैसे बिहेव किया है। और उसके बाद मैंने आपको कहा था छोटा गंदारा बड़ा गंदारा डिब्बे बाय करना है। ओजीडीसी पीपीएल पीएसओ मारी पेट्रोलियम आपने डिब्बे बाय करने और ऊपर बेच देना है। आपको याद होगा आज 3.25 रुपए माइनस के ऊपर ओजीडीसी बोला और बाद में 3 रुपए प्लस के ऊपर ओजीडीसी बेचा है। पीपीएल माइनस के ऊपर बाय किया, उसको प्लस में बाय बेचा, पीएसओ माइनस में बाय किया, प्लस में बेचा और आपके साथ साथ था सारा दिन। और आज मार्केट ने बड़ा ही और शानदार परफॉर्मेंस दी है। 1,43,281 का हाई लगा। मार्केट आज तमाम दिन पॉजिटिव रही है और तकरीबन 230 पॉइंट का इजाफा हुआ था। मार्केट में प्लस हुई थी 1,1203 पॉइंट। और उसके बाद मार्केट के दो लो लगे 1,42,335 का लो लगा और मार्केट तकरीबन 150 पॉइंट प्लस तक भी आई थी। और उसके बाद तमाम दिन मार्केट पॉजिटिव रही और फाइनली 1,43,037 के ऊपर क्लोजिंग की है मार्केट ने और 984 पॉइंट पॉजिटिव के साथ 221 कंपनियां माइनस, 256 कंपनियां प्लस और 26 के रेट में इस्तेकाम 546 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। और आज एक और तारीखी दिन था जब पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट ने अपनी क्लोजिंग भी 1,43,037 के ऊपर दी है और आज का जो हाई लगा 1,43,281 का। लेकिन आप देख लें आपको हमारे आइटमों के सिवा किसी आइटम में भी नहीं कमाने दिए इन लोगों ने। हमने पूछा पूरा महीना ऑयल एंड गैस को सेका है, झूठ नहीं बोल रहा, फ्यूचर में भी और रेडी में भी। और कल बेचा है, कुछ आज बाय किया था, आज बेचा है और जान छुड़ाई है ऑयल एंड गैस से। और कल इसको बाय करेंगे दोबारा इंशाल्लाह। और आज इसके साथ साथ जो था वो फौजी सीमेंट का हमने आपको बताया था कल की वीडियो में। तो फौजी सीमेंट आज भी 1.86 रुपए के साथ इजाफे के साथ बंद हुआ है। वाली लिमिटेड में शामिल था 49.51 पैसे के ऊपर 31 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। FDPL का हमारा कैप हो गया, इसकी कीमत में 24 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ, 1 रुपए का इजाफा हुआ। हब पावर माशाल्लाह बड़ा ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है। इसका टारगेट मैंने आपको 160 दिया था, याद होगा, आज 161 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन हाई से भी ज्यादा लगा, 17 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। ICIPL में 29 पैसे का इजाफा हुआ और इसके साथ साथ ओजी में 1 रुपए की कमी हुई ऑयल एंड गैस में। और पेल में भी आज के दिन में 1.5 रुपए का इजाफा देखने में आया, ये भी हमने आपको बताया था। DCL भी एक वक्त में 80 पैसे प्लस हो गया था, बाद में 32 पैसे प्लस बंद हुआ है। और TRG भी मैंने आपको कल बताया था, इसने भी बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। और उसके बाद 3 रुपए 4 रुपए प्लस हुआ था, उसके बाद इसमें सेलिंग आ गई। और सिटी फार्मा, सरले, हाई न्यूज, ग्लैक्सो के लिए मैंने कल कहा था, ये लिखे इसमें देखे सबसे पहले फार्मा सीमेंट और ऑयल एंड गैस डिप में बाय करना है। ये कल का पेज है, कल के आपके पेज ये ग्रुप में पड़ा हुआ है। और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है। इसके अलावा निशाद मिल आज टेक्सटाइल छाया रहा। और जब ये अमेरिकी सदर की जानिब से जो है मुस्बत खबर आई है कि उन्होंने हमारे टैरिफ 19% कर दिया, तो इसकी वजह से और दूसरा वो इन्वेस्टमेंट भी लेके आ रहा है। और 10वें महीने में 9वें महीने और 10वें महीने के दरमियान सदर ट्रंप भी पाकिस्तान का विजिट करेंगे और ये बड़ा जबरदस्त हो गया। और आज निशाद मिल में इसी की वजह से 12 रुपए का इजाफा हुआ है। गुल अहमद टेक्सटाइल भी जबरदस्त रही है। फातिमा फर्टिलाइजर का भी कल लेटर आया था, उसमें भी 6 रुपए और 35 पैसे का इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ सिटी फार्मा में 2 रुपए 35 पैसे का इजाफा हुआ है। और आज हिराब टेक्सटाइल, रूबी टेक्सटाइल में भी इजाफा हुआ है, रूबी कैप भी हो गई है। और इसके बाद SSM में 10 रुपए का इजाफा और SIT में भी इजाफा। IGIHL ये भी हमारा शेयर है, इसमें भी आज 13 रुपए का इजाफा। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों जो है BAPL भी आज जबरदस्त रहा, अटक सीमेंट भी आज जबरदस्त रहा, ATM ये भी जबरदस्त रहा। MCB में 8 रुपए का इजाफा। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों बात करते हैं आज की जो दूसरे आइटम है स्टॉक करना। थर्ड आइटमों का किस्सा बता रहा हूँ। BAPL का अच्छा लगता है और इसके साथ साथ जो है BWHL ये अच्छा लगता है, CHPL ये मुझे अच्छा लगता है, रूबी टेक्सटाइल अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ FDPL ये भी अच्छा लग रहा है। और डेल को बड़े दिनों के बाद कैप लगा है, डेल भी अच्छा लग रहा है। तो इसके साथ साथ हसीब विकास है, कल हमने आप इसकी बाय कॉल दी थी कि आप 16 रुपए में ले लें और 15 रुपए 17 पैसे में, तो आज 17 रुपए का हो गया है और इसी कीमत में 52 पैसे का इजाफा हुआ है। तो हसीब विकास अभी आपको जिन्होंने लिया है, जिनका 6 रुपए 8 रुपए नीचे है, अगले हफ्ते से ये हसीब विकास बेहतर हो जाएगा। इस हफ्ते में भी बेहतर रहेगा, लेकिन 15 रुपए तक टच कर सकता है। अभी 17 रुपए का
और इसमें हम बाइंग के ऊपर है, कल भी बाइंग किया था अच्छी क्वालिटी में, आज भी थोड़ा सा बाइंग किया और उसको बेचा भी है। तो इसके साथ साथ आज 18 रुपये 17 पैसे का हाई भी लगा है और 17 रुपये के ऊपर क्लोज हुआ है। तकरीबन ये जो है बड़ा ज़बरदस्त इसने आज काम करवाया है। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों, अब हम आपको आम रूटीन की शेयरों की बात बताते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ फौजी सीमेंट मजीद अच्छा लग रहा है। FDPL है, इसको देखिएगा, पेल है, इसको देखिएगा। और पेल भी आपको मैं बताता चलूँ कि ये ट्रांसफार्मर बनाता है और अमेरिका एक्सपोर्ट करता है। पेल रेफ्रिजरेटर भी बनाता है, पाकिस्तान में भी अच्छा बिजनेस है, AC भी बनाना शुरू कर दिए हैं। और पेल के सबसे ज़्यादा ट्रांसफार्मर की वैल्यू है वो जो बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है। तो पेल के ऊपर फोकस रखिएगा, ये इसको भी बेनिफिट होगा जो इसने टैरिफ कम किया अमेरिका ने, तो इसके ऊपर भी नजर रखिएगा। कल ये बताना भूल गया था मैं, बाकी निशान मिला है, गुल अहमद टेक्सटाइल है, इसके ऊपर नजर रखिएगा। और सिनर्जी आज 11 रुपये पैसे कमी के साथ बंद हुआ है, तो 7 रुपये में इसकी बाइंग बनती है। और इसके साथ साथ फातिमा फर्टिलाइजर अच्छा लगता है और निशान मिल IGHL ये अच्छे लगते हैं। और अब हम आपको MCB है, अटक सीमेंट है और DG सीमेंट है, फौजी फ्लाइंग है, ये मजीद अच्छे लगते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि किस सेक्टर में कैसे काम करना है। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं TRG का आज इसने 100 रुपये का हाई लगाया है, 30 पैसे का 59 के ऊपर बंद हुआ है, 58 रुपये 40 पैसे और 70 पैसे में बाइंग है। और इसके बाद एयर लिंक कल आप बाई कर लीजिएगा 37 रुपये 40 पैसे में, 50 पैसे में, 60 पैसे में और 37 रुपये और 35 रुपये का स्टॉप लॉस है। AVM की जो बाइंग है वो 48 रुपये 10 पैसे में। और उसके बाद नेटसो की जो बाइंग है वो 43 रुपये से नीचे है, 42 का स्टॉप लॉस है। और अक्टूबर की बाइंग करनी हो तो वो 52 रुपये बंद हुआ है, 51 रुपये 70 पैसे में, 40 पैसे में बाइंग है। PPL की बात करते हैं तो आज PPL 180 का तकरीबन हाई लगा है, 5 पैसे का 179 के ऊपर। और उसके बाद ये बंद हुआ है 77 रुपये के ऊपर। अगर आप कल इसकी बाइंग करना चाहते हैं तो ये 76.5 और 75.5 में बाइंग है, 75 पूरे का स्टॉप लॉस है। लेकिन कल मैं इसको खींच दूंगा, तुझे मैं बता रहा हूँ, ऑयल एंड गैस को मैं कल खींच दूंगा ऊपर की तरफ। और इसके बाद OGDC है, इसका स्टॉप लॉस 75 रुपये और PPL का 100। OGDC का स्टॉप लॉस है पहले 55 रुपये, सुन लें। और उसके बाद 259 रुपये बंद हुआ, 57.5 और 58 में बाइंग है। और 55 का स्टॉप लॉस है 200 और अच्छा लगता है, इसमें आप बाइंग कर लीजिएगा। PPL OGDC कल आपको नुकसान नहीं देगा, जा रिकवरी ले आऊँगा अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह लाने वाला है, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ। और उसके बाद PSO है वो 400 से नीचे सेव है, वैसे 401 और 402 में बाइंग है, 398 रुपये तक 395 का स्टॉप लॉस है PSO का। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों बात करते हैं SNGP की। तो SNGP की जो बाइंग है 120 रुपये 10 पैसे और 19 रुपये 70 पैसे तक बाइंग है, 119 रुपये 70 पैसे तक। इसकी अगर आप बाय करना चाहते हो इसको भी देख लीजिएगा। और इसके बाद SHGC का स्टॉक है 42 रुपये 70 पैसे तक बाइंग है, 42 पूरे का स्टॉप लॉस है, 18 का स्टॉप लॉस है। SNGP का मारी पेट्रोलियम 4 रुपये कमी हुई है, इसकी बाइंग 22 और 21 रुपये में है और 20 रुपये का स्टॉप लॉस है 600। और नेशनल रिफाइनरी में हमने आज काम किया था, अटक भी आज बाइंग किया था, उसको बेचा है। और मैंने ये बता जाना था, जरा वो सोलर लेने गया हुआ था मैं और इसकी वजह से मुझे जाना पड़ गया। और उसके बाद सर मारी पेट्रोलियम है, मारी की जो बाइंग बनती है मैंने आपको बताया 21-22 में बनती है, 18 का स्टॉप लॉस रख लें। उसके बाद निशाद मिल है, इसको अभी और रखें। नेशनल रिफाइनरी है, इसकी जो बाइंग है वो 28-29 रुपये में बाइंग है, 27 रुपये का स्टॉप लॉस है। अटक रिफाइनरी की जो बाइंग है वो 550 रुपये का स्टॉप लॉस है और अटक रिफाइनरी की बाइंग है 54-55 रुपये में बाइंग अटक रिफाइनरी है 600 और 650 का स्टॉप लॉस है। PRL इसकी बाइंग है 31 रुपये 40 पैसे में, 14 पैसे की कमी हुई है, 31 रुपये 10 पैसे तक 30-90 का स्टॉप लॉस है। उसके बाद गैल की बात करते हैं, कल मैं OGDC PPL PSO में मारी में काम करूंगा और उसके बाद SNGP और SHGC को कम लूंगा और OGDC ज़्यादा लूंगा, ये तुझे बता रहा हूँ मैं। और उसके बाद सर छोटा गंदारा है, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बड़ा गंदारा 9 रुपये माइनस हुआ है, छोटा गंदारा 40 पैसे माइनस हुआ है। छोटे गंदारे की जो बाइंग है वो 7 और 8 रुपये में, 505 का स्टॉप लॉस है। जो स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करता मुझे भी फॉलो ना करे। और उसके बाद बड़ा गंदारा है, ये 80 रुपये से नीचे बाइंग है, 780 से नीचे बाइंग है और 775 का स्टॉप लॉस है। और उसके बाद दीवान फूड मोटर है, ये 34 रुपये 40 पैसे और 10 पैसे में बाइंग है। और इसके अलावा एच कार की अगर कोई बाइंग करना चाहता है तो 288 रुपये में। और DG खान सीमेंट कल भी अच्छा लगता है, आज भी इसने माशाल्लाह 86 रुपये का हाई लगाया है, 81 रुपये पे बंद हुआ है 90 पैसे के ऊपर। और इसकी जो बाइंग एरिया है वो यही है, करंट रेट के ऊपर बाइंग है DG की, अच्छा लगता है। 200 का टारगेट है, मैंने पहले भी दिया हुआ है। और उसके बाद मैंने आपको कहा था चराट बेचिएगा, पाइनियर बेचिएगा, उसमें बाटा भी मारिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 6,000 शेयर का बाटा मारा है। और पाइनियर आज 36 रुपये 95 पैसे का लगा, 23 रुपये बंद हुआ है, 36 में से 23 निकल गए, 13 रुपये निकल गए इसमें से। और हमने तो इससे नीचे काटा है बाटा और वो भी आखिरी टाइम के ऊपर।
और 22 रुपये का लो लगा है। और आपको कल खुला खुला ऐलान किया था बाटा मारूंगा, और कल मैं बाइंग करूंगा डीजी में, ओजीडीसी पीपीएल पीएसओ में खुला खुला ऐलान कर रहा हूँ। फौजी सीमेंट में बाइंग करूंगा, और इसके बाद चराट है, इसको मैं देखूंगा 97-98 रुपये में, और 97-96 में देखूंगा चराट को, और 21-22 में देखूंगा पायनियर को। डीजी खान सीमेंट करंट लेवल के ऊपर बाई है 81 रुपये 90 पैसे 40 पैसे के दरमियान। फौजी सीमेंट 49 रुपये 50 पैसे बंद है, 49 रुपये 70 पैसे में ले ले, 65 रुपये का टारगेट है मेरे पास फौजी सीमेंट का। लेकिन हालात और ट्रेंड देख के मार्केट बड़ी पीक के ऊपर है, जो भी काम करें स्टॉप लॉस लगा के काम करें। आपको आज मिलेगा सबको 64 का हाई लगा है, 61 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। इसकी बाइंग 60 और 59 के दरमियान है, 58 का स्टॉप लॉस है। और इसके बाद CWSM का एक भाई ने पूछा है, तो CWSM 34 रुपये 10 पैसे में बाइंग है, और 40 पैसे में प्रीमा की बाइंग है 39 रुपये 40 और 10 पैसे में। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों, एक भाई साहब ने पूछा है जनाब अपने शेयर के बारे में, वो मैं बताता हूँ कि शेयर पहल अच्छा लग रहा है सर, पहल को लें आप, एंग्रो एच को लें, निशाद मिल है, गुलामा टेक्सटाइल है, इसको देखें, एंग्रो एच है, और ये भी अच्छा लग रहा है। यूबीएल का शेयर आज कमी हुई है, लेकिन कल इसकी 67 रुपये में बाइंग है 300। और AGL माशाल्लाह आज हमने ज़बरदस्त बेचा है, बाटा भी मारा था और लॉन्ग भी किया, लेकिन डिलीवरी नहीं चली। ये रेडी वाला माल नहीं है, ये फ्यूचर वाला माल है। उसके बाद 66 का हाई लगा है, 64 रुपये बंद हुआ है। और कल अगर आपने लेना हो तो 61 और 60 में लीजिएगा, यानी 62 और 61 के दरमियान लीजिएगा AGL। और इसके बाद बैंकिंग सेक्टर अच्छा लग रहा है, UBL में भी आज 3-4 रुपये का इजाफा हुआ है, निज़ाम बैंक में भी 1.5 रुपये का इजाफा हुआ है, इसमें मैं काम ही नहीं करता। WGL आज 28 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है, ये 17 रुपये में बिकता रहा, आपने नहीं लिया तो हम क्या कर सकते हैं। और इसका अभी भी ऊपर का टारगेट है मेरे पास। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों GGL है, GGL भी 9 रुपये 10 पैसे 40 पैसे के दरमियान बाएंगे। और उसके बाद GCIL है, वो 25 रुपये 70 पैसे में बाएंगे, इसके ऊपर भी नजर रखिएगा। PTCL का एक भाई ने पूछा है, तो PTCL 22 रुपये 70 पैसे में बाएंगे। और एंग्रो H 209 रुपये में 8 रुपये में बाएंगे, 7 रुपये का स्टॉप लॉस है। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों हसीब विकास को लेना है तो 16.5 में लेना है आप लोगों ने स्टॉप। सर जी आपको मैं बता रहा हूँ, OGDC PPL PSO PEL निशाद में टेक्सटाइल, और क्या टाइम हो गए 12 मिनट हो गए हैं। OGDC PPL PSO में बाइंग करें, बेचें। अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी डिप में बाय करें, 3 रुपये 4 रुपये के फर्क से बेचें, रखना नहीं है, टू दी पॉइंट बता रहा हूँ तुझे मैं। और इसके अलावा पेल को रख ले, डीजी खान सीमेंट को भी बाय कर, उसमें भी ट्रेडिंग कर, पायनियर चराट है उसमें भी ट्रेडिंग कर, रख के ना बैठ। अभी मार्केट बहुत पीक के ऊपर चली गई है, किसी दिन ठुकाई होगी तो तेरी जो कमाई है ना वो भी लेके डूबेगी, और पहले तूने क्या बाकी को पूरे कमाई की है पता मुझे होती है। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों नेशनल बैंक है, बैंकों में मैं काम नहीं करता, मैं बता रहा हूँ नेशनल बैंक में मैं काम करता हूँ, लेकिन इसको अगर ये 26 रुपये से कल मिला तो मैं उसको बाय करूँगा। आज भी मैंने 26 में लेके और 28.5 इसका 28 हाई लगा, फ्यूचर में 28.5 पे बेचा था मैंने। और उसके बाद सरले कंपनी है सर, सरले ने भी आज 98 का हाई लगा, 96 रुपये और 90 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। इसकी बाइंग 96 रुपये 40 पैसे 10 पैसे में मिलता है तो ले लीजिएगा। और इसके अलावा सर ग्लैक्सो आज 3 रुपये कमी हुई है, 15 रुपये में ग्लैक्सो की बाइंग है, 400 और 135 और 34 रुपये के दरमियान सिस्टम की बाइंग है। और इसके अलावा FFC का स्टॉक आज 9 रुपये 58 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है, कल इसमें प्रॉफिटेटिंग करनी है आपने। और इसके साथ साथ अभी आपको मैं छोटे शेयर बता दें तो चलूँ कि डीजी खान सीमेंट है वो करंट डेट के ऊपर बाय करें, लकी सीमेंट है, 4D सीमेंट है, फ्लाइंग सीमेंट है, इसमें भी ट्रेड करें, रख के ना बैठें। और छोटा गंदारा बड़ा गंदारा कल हम और बाय करेंगे, डिप में एवरेज करेंगे। आज बेचा नहीं मैंने इसको, 4 रुपये प्लस में बेचा था, लेकिन मैंने दोबारा इसको वापस ले लिया और वो भी 4 रुपये माइनस के ऊपर, लेकिन ये 5 रुपये मेरी बाइंग से बड़ा वाला गंदारा नीचे और शेयर है 7,500, ठीक है। और छोटे गंदारे का बेचना है, इसको भी मैंने बेचा था 16 रुपये में, वापस पकड़ा है मैंने इसको, दोनों के शेयर 7,500 है। गैल में नुकसान हुआ है 5 रुपये का, और इसको छेड़ा नहीं, मैं बाजार निकल गया तो वापसी आया तो 8 रुपये माइनस था, मैंने कहा क्या करना है इसको रहने दें। और डीजी खान सीमेंट है, 4D फ्लाइंग है, इसमें काम करें। और PIA का एक भाई ने पूछा है, कल भी वीडियो में रह गया था, PIA 20 रुपये 40 पैसे में बाएंगे। और इसके अलावा आज पॉइंट की बात कर लेते हैं। और अच्छा चलो मैं आपको फिफ्टी डेटा देख के बता देता हूँ। पहले फिफ्टी डेटा में सर आज के दिन में जो है वो माल लेके गया है, इंडिविजुअल ने भी बेचा है, ओवरसीज पाकिस्तानी ने बहुत माल सेल किया आज। और उसके बाद 8.70 का माल और 1.40 का माल ओवरसीज बेच के गया। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने अच्छा माल सेल किया है, और उसने भी सेल जो किया है वो ऑयल एंड गैस की है और रिफाइनरी की है। ऑयल एंड गैस ये मार्केटिंग कंपनी जो होती है ये इसने बेचा है, लेकिन वो बैंक बाय करके लेके गया ओवरसीज पाकिस्तान फॉरेन कॉर्पोरेट्स। और इसके साथ साथ
बैंकिंग सेक्टर उसको अच्छा लग रहा है। और फंड ने भी आज थोड़ा सा माल ना खरीदा है ना बेचा है, 0 पोजीशन है, सिर्फ 0.2 का माल सीमेंट बेचा है उसने, वही बेचा, बाकी कुछ नहीं, काम ही नहीं किया म्यूचुअल फंड ने। और इसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 1.40 का माल लिया और उन्होंने भी सारा कुछ बेचा है। और जो बाइंग की है उसने बैंक में की है, बैंक में फॉरेन कैपिटलिस्ट बाइंग में, इंडिविजुअल बाइंग में, और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों स्टॉप करना है। और म्यूचुअल फंड ने आज का जो माल है वो बाय करके लेके गया, मैंने आपको बता रहा था वो गलती हो गई थी। म्यूचुअल फंड ने जो बाय किया है वो सीमेंट बाय किया है 1.35 का, और उसके बाद म्यूचुअल फंड ने जो बाइंग किया फर्टिलाइजर में बाइंग किया है और उसके साथ साथ अदर में बाइंग किया है। छोटा गदारा बड़ा गदारा उसने आज तुम के बाइक किया, मेरे पास पक्की न्यूज़ है, कल आपने इसको डिप में बाय करना होगा। और उसके बाद वो जो बाइंग करके लेके गया वो फूड सेक्टर है। फूड सेक्टर भी आने वाले दिनों में अच्छा लगता है। बैंक माल बेच के गया और बैंकों ने भी आज के दिन में फूड बाय की है और टेक्नोलॉजी थोड़ी सी बाय की है और थोड़ा सा उसने बैंक बाय किया अपने बैंकों ने खुद। और ब्रोकर ने आज के दिन में माल बेचा है 0.93 का, और वो जो बाइंग करके लेके गया वो सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ सेल की उसने। और उसने जो फर्टिलाइजर, अब फर्टिलाइजर का नंबर है सर, और इंडिविजुअल जो है वो भी फर्टिलाइजर बाय करके गए हैं। और उसके साथ साथ इंडिविजुअल ने जनाब पावर बाय किया है, OMCP बाय किया है 1.23 का माल फ्यूचर बाय करके गया। कंपनियों ने खुद अपना माल उठाया अदर में, और इसके साथ साथ कंपनियों ने जो माल उठाया है वो सीमेंट और फर्टिलाइजर उठाया है। कल फिर फर्टिलाइजर की बारी है, फातिमा फर्टिलाइजर, AGL और एंग्रो एच और फौजी FFC, इसके ऊपर नजर रखिएगा। और अब हम आपको पॉइंट की बात बता देते हैं कि आज कौन सी मार्केट में कितना पॉइंट लगे हैं ऊपर के। तो आज मार्केट का काम अच्छा हुआ है और जो पॉइंट है सबसे ज़्यादा FFC के 272 पॉइंट प्लस, MCB के 115, UBL के 111, इफट के 90 पॉइंट, आपको के 91 पॉइंट, एंग्रो के 87 पॉइंट और विशाल के 71 पॉइंट, इफट के 70 पॉइंट और नेट सेट के 65 पॉइंट और फौजी सीमेंट के 53 पॉइंट। और आज इन्होंने माइनस पार्टिसिपेट किया बैंक अल्फला 50 पॉइंट, PPL 50 पॉइंट, PSO 39 पॉइंट, 34 पॉइंट मारी गए, OTG के 23 पॉइंट, SBL के 20 पॉइंट और सिस्टम लिमिटेड के 20 पॉइंट और LC के 12 पॉइंट और चार्ट सीमेंट और पायनियर के 8 और 10 पॉइंट माइनस में। तो कल मैं आपको बता रहा था कि आपने कल फिर फर्टिलाइजर के ऊपर फोकस रखना है, ऑयल एंड गैस डिप में बाय करके ऊपर बेचना है और आप स्टॉप लॉस लगा लें। और फ्यूचर वाले ये देख ले पूरे महीने में तुमने कुछ नहीं कमाया, कुछ भी नहीं कमाया, कुछ भी नहीं कमाया, फायदा क्या हुआ, नुकसान में बैठा हुआ है। तो मैं एक की नफ्स से वाकिफ हूँ, अल्लाह ताला ने रूहानी सिस्टम दिया हुआ है, तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। आपने पूरे महीने में कुछ नहीं कमाया, मुझे पता है। जो कमाया भी है 2 आइटम में कमाया, 3 में कमाया, वो भी डॉक्टर के आइटम होंगे, उसके अलावा तुमने किसी भी आइटम में नहीं कमा सके। मार्केट इस स्टाइल से बढ़ रही है, एक दिन एक सेक्टर में काम करता है, दूसरे दिन दूसरे सेक्टर में काम करता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ODC, PPL, PSO में कमाया, भाटे में, लॉन्ग में, शॉर्ट में। आज सीमेंट भाटा मारा था, उनमें भी कमाया। भाटा मतलब शॉर्ट से नहीं होता, अपना एहतियात से काम करें, ऑयल एंड गैस डिप में बाय करें, रिफाइनरी डिप में बाय करें, फर्टिलाइजर को भी ऊपर डिप में बाय करें, ऊपर बेचें। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों, अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह पाकिस्तान की मईशत तरक्की करेगी। और अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो मज़ीद टैरिफ ऐड कर रहा है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। बस दुआ में याद रखिएगा, एहतियात और स्टॉप लॉस के साथ काम करें, बिना स्टॉप लॉस के आप काम ना करें। कल का दिन फिर एहतियात का है, माल नीचे बाय करें, डिप में ऊपर बेचें, 2-3 रुपये 1.5 रुपये के डिफरेंस से। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम।